गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो तीसरा चैप्टर विज्ञान भाग 2 मध्ये हम देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऋतुस्राव मासिक पाड़ी, हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म। अब ये होता क्या है, जो फीमेल को पीरियड्स आते हैं बॉडी, तो उसके बारे में कैसे आते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि मासिक धर्म क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे कहते हैं इंग्लिश में। पिछले वीडियो में मैंने बताया। अब ये ब्लीडिंग कैसे होता है वो हम देखने वाले। ठीक है, पीरियड्स कैसे आते हैं। अंडपेशी फलन 24 तासात होने, इसका मतलब क्या है। अंडपेशी को कहते हैं हिंदी में डिंब। अब जो भी डिंब बना है अंडपेशी, उस अंडपेशी का फलन अगर 24 घंटे में नहीं होता, 24 घंटे में होना बहुत जरूरी है। मतलब मेल और फीमेल जब कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर ये जो डिंब अंडपेशी अस्ते उसका फलन होना बहुत जरूरी होता है। वो 24 घंटे के अंदर ही होता है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर डिंब का फलन 24 घंटे में नहीं हुआ तो जो पित्तपिंड होता है, पित्तपिंड असते ते काय होते अकार्यक्षम। क्या होते हैं अकार्यक्षम। पित्तपिंड अकार्यक्षम हो जाता है और उसका रूपांतर किस में होता है, श्वेत पिंड में हो जाता है। तो डिंब का 24 घंटे में फलन ना होने के पश्चात पित्तपिंड अकार्यक्षम हो जाता है और उसका रूपांतर श्वेत पिंड में हो जाता है। अंडपेशी जर फलन 24 तासामध्ये नाही झालं तर ते जे पित्तपिंड असते ते अकार्यक्षम होते व तिचे रूपांतर श्वेत पिंडामध्ये होते। अब जैसे पित्तपिंड का रूपांतर श्वेत पिंड में हो गया तो जो दो हार्मोन्स थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो संप्रेरक है इसका जो स्त्राव है वो रुक जाता है। श्वेत पिंडात रूपांतर झाले, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन संप्रेरक यांचा जो स्त्राव आहे तो काय याला थांबणे, स्त्राव थांबून जातो, मतलब इनका स्त्राव रुक जाता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता ही नहीं तो क्या होगा, जो अब ये संप्रेरक का क्या हो गया, अभाव हो गया। या दोन संप्रेरकाच्या अभावामुळे, इन दो संप्रेरक के अभाव के कारण जो गर्भाशय का अंदर का स्तर है, गर्भाशयाच्या अंतस्तराचा काय होतो, ह्रास होतो। गर्भाशय के अंतस्तर का ह्रास मतलब वो नष्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब गर्भाशय के अंदर का स्तर का ह्रास होगा तो क्या होगा, जो अंदर का स्तर है अंतस्तरातील उती, हिंदी में कहते हैं उतक, आणि अफलित अंडपेशी, अफलित डिंब जो योनी होती है उस योनी मार्ग के द्वार बाहर आती है, बाहर टाकली जातात। और जैसे वो बाहर आती है बड़े पैमाने पे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होतो, बड़े पैमाने पे रक्त योनि के मार्ग से बाहर आता है। और ये जो रक्तस्राव होता है वो एक दिन नहीं, वो 5 दिन तक शुरू रहता है। और इसी को यालाच म्हणतात मासिक पाड़ी या मासिक धर्म, हर महीने में जो आता है ये वो है। ठीक है, अभी हमने देखा कि मासिक धर्म कैसे आता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक उसी में कि प्रजनन और आधुनिक तकनीक, प्रजनन आणि आधुनिक तकनीक। ठीक आहे, काही दंपती असतात त्याला विविध कारणामुळे संतान होत नाही, अपत्य प्राप्ति होत नाही। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, कुछ दंपतियां को विभिन्न कारणों से संतान नहीं होता। तुमने देखा होगा कि कुछ कपल्स शादीशुदा होने के बाद उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती। होता हुआ कारण कि शादी होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4-5 साल ऐसे गुजर जाते हैं पर उनको संतान नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये प्रॉब्लम्स, ये जो समस्या है दोनों में रहते हैं, पुरुष में भी रहते हैं और स्त्री में भी रहते हैं। तो पुरुषों में क्या है और स्त्री में क्या हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहले आते हैं स्त्री के ऊपर। स्त्री में शादी होने के बाद भी कई सालों तक उन्हें संतान नहीं होती। ऐसा कारण काय, कशामुळे। पहिला कारण आहे मासिक पाळीतील अनियमितता। मासिक पाड़ी जो पीरियड्स आता है, मासिक धर्म जो हर महीने आता है, वो अगर नियमित तौर पे नहीं आया
तो समस्या आती है, संतान नहीं होते। पहला, मासिक धर्म सही समय पे आना चाहिए, एक। दूसरा, अंडपेशीच्या निर्मितीतील अडथळे, अंडपेशी मतलब हिंदी में डिंब, डिंब जो है उसके निर्माण में समस्या पैदा होना, वो सही तरीके से निर्माण नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। तीसरा है अंडनलिकेत अंडपेशीच्या प्रवेशात असणारे अडथळे, जो अंडनलिका होती है, डिंब नलिका, उसमें डिंब जो होता है उसके प्रवेश में पैदा होने वाले अड़थड़े, मतलब यू नो कि उसे जाने में समस्या निर्माण होना। ठीक है, कैसा होता है, जब पुरुष और स्त्री का जब पुयुग्मक और स्त्री युग्मक जब दोनों का क्या होता है, संयोग होता है, तो क्या होता है कि पुरुष का पुयुग्मक और ये स्त्री युग्मक, अब ये जो स्त्री युग्मक होता है ये पुयुग्मक से मिलने के लिए, अब जो नलिका होती है वो रास्ता, अगर उस रास्ते में कोई रुकावट है तो उससे मिल नहीं पाता, उस कारण क्या होता है, वो अंड पूरी तरह से फलित नहीं होता। लास्ट का है गर्भाशयाच्या रोपण क्षमतेतील अडथळे, स्त्री का जो कोख होता है, जो गर्भाशय, अगर वो सही तरीके से रोपित नहीं हुआ तो उसमें भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता। ये सारे प्रॉब्लम्स है स्त्री के अंदर। आते हैं पुरुष में क्या है, पुरुषामध्ये वीर्यामध्ये शुक्रपेशींचा पूर्णपणे अभाव, पुरुषामध्ये एक पांढऱ्या रंगाचे चिकट पदार्थ असते त्याला म्हणतात वीर्य, और त्या वीर्यामध्ये काय असतात, शुक्रपेशी असतात। हा हे शुक्रपेशी यांचा काय असतो, पूर्णपणे अभाव असतो। कुछ पुरुष में क्या होता है, ये शुक्रपेशी का निर्माण नहीं होता। इस कारण शुक्रपेशींची मंद हालचाल, कुछ बहुत एक्टिव होते पर कुछ क्या होते, एकदम स्लो होते, मंद हालचाल, उनकी जो हलचल होती है वो बहुत धीमी होती है, वो एक कारण हो सकता है। ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, अकार्यक्षम रहते। शुक्रपेशीतील विविध व्यंग, जो शुक्रपेशी है उसके अलग अलग व्यंग्य, मतलब उनकी अलग अलग जो रचना, नॉर्मली क्या होता है, शुक्रपेशी जो आगे का सिरा होता है वो अंडे के आकार का होता है और वो लंबा होता है पीछे से, पर कुछ क्या होते हैं, ये जो पीछे वाला हिस्सा था छोटा हो जाता है, इसका आकार बदल जाता है, मतलब उसके आकार में क्या होना, परिवर्तन। ये सब कारण की वजह से क्या होता है, पुरुष में अगर ये प्रॉब्लम्स है तो स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, स्त्री में है प्रॉब्लम तो भी वो स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती। तो जिन पुरुषों और स्त्रियों में शादी के बाद कोई भी किसी एक में समस्या है तो उसे संतान की प्राप्ती नहीं होगी, त्याला अपत्य प्राप्ती नाही होणार, मुलं बाळ होऊ शकत नाही। मग काय केलं पाहिजे, त्यासाठी जे नवीन तकनीक, आधुनिक तंत्रज्ञान जे विकसित झाले ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार की ऐसी समस्या असल्यामुळे, ऐसी समस्या होने के बावजूद हम अपत्य प्राप्ति कर सकते, हम संतान की प्राप्ति कर सकते। वो कौन कौन सी तकनीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छे से, आधुनिक तकनीक है। ठीक है।